बड़ी खबर जर्मनी में दिखे हैं जासूसी ड्रोन। रूसी सेना के ड्रोन होने का शक है। संवेदनशील इलाकों में ड्रोन्स को देखा गया है। तेल रिफाइनरी के पास ये ड्रोन नजर आए हैं। पावर प्लांट के पास भी ड्रोन दिखे। कीव पर 100 घंटे से रूस का प्रहार जारी है। कीव के साथ कई और प्रांतों को रूस निशाना बना रहा है। एक रिपोर्ट में इस बात का दावा है कि रूस की प्लानिंग अब सिर्फ यूक्रेन के कुछ हिस्सों पर कब्जे तक सीमित नहीं है। दावा है कि रूस अब यूरोप से आर पार करने का मिशन शुरू करने वाला है और इसी वजह से यूक्रेन में हथियार गोदाम नष्ट किए जा रहे हैं। रूस की कोशिश है कि यूरोप यूक्रेन को अधिक से अधिक हथियार की सप्लाई करे ताकि यूरोप में खुद हथियारों की किल्लत हो जाए और इसी मकसद से रूस उन रिहायशी इलाकों को तबाह कर रहा है जहां पर सीक्रेट हथियार गोदाम होने का शक है। 100 घंटे बीत गए लेकिन धमाकों का दौर नहीं थमा। यूक्रेन की राजधानी कीव समेत कई इलाके लगातार बारूदी धमाकों से दहल रहे। पुतिन अब 2 लक्ष्यों को हासिल करने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। पुतिन का पहला लक्ष्य यूक्रेन के इलाकों पर कब्जा करना है, लेकिन इसी के साथ मिशन यूरोप की शुरुआत हो चुकी है। रूस यूरोप के हथियार नष्ट कर रहा है ताकि यूरोप में हथियारों की किल्लत हो सके। रूस की सेना यूक्रेन में इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाने के साथ ही अब यूक्रेनी हथियार गोदाम को टारगेट कर रही है। रूस का मकसद यूक्रेन में मौजूद अमेरिकी और यूरोपीय हथियारों को नष्ट करना है। यही वजह है कि कीव समेत कई और इलाके इस वक्त प्राइम टारगेट बने हुए हैं। यूक्रेन, नीप्रो और खार्किव में रूस ने भीषण हमला किया। यहां टारगेट सेना के ठिकाने नहीं बल्कि रिहायशी इलाके थे। रूस के हमले में कई इलाके तबाह हो गए, लोग बेघर हो गए और इमारतों में आग लग गई। खार्किव को लेकर रूस में बौखलाहट बढ़ती जा रही है। लगातार हमलों के बावजूद रूस को कामयाबी नहीं मिली तो अब घातक मिसाइल और बम से खार्किव को वीरान बनाने की कोशिश हो रही है। खार्किव में 4 इस्कंदर M मिसाइल से हमला किया गया। कैप सीरीज के ग्लाइड बम से हमले किए गए। ऑटो पार्ट्स मार्केट रूस के निशाने पर था। रूस ने इस्कंदर मिसाइलों से खार्किव के ऑटो पार्ट्स मार्केट को तबाह किया। इससे जाहिर होता है कि रूस चाहता है कि खार्किव में लोगों के पास न रोजगार रहे और न जरूरत की चीजें। ऐसा करने से रूस खार्किव को खाली करा सकता है। रूस के हमलों के बीच यूक्रेन में लगातार रेस्क्यू अभियान चल रहा है। ज़ेपोरिज़िया में भी भीषण गोलाबारी हुई है, जिसके बाद फिर न्यूक्लियर पावर प्लांट से खतरे का सिग्नल है। ज़ेपोरिज़िया प्लांट में बिजली सप्लाई बंद है। पावर ग्रिड से प्लांट का संपर्क कट चुका है। बिजली सप्लाई रुकने से हादसा हो सकता है। इस वीडियो से जाहिर हो रहा है कि रिहायशी इलाकों पर किस तरह रूस ड्रोन से निशाना लगाकर हमला कर रहा है। ये वीडियो नीप्रो का है, जहां एक अपार्टमेंट के ऊपर ड्रोन गिरा। सूबी में कई बिजली स्टेशन को निशाना बनाया गया है। कारखानों पर भी हमले किए गए हैं। सूबी के कई इलाकों में बिजली गुल है। नीप्रो के किनारे तक हमला करने की कोशिश में रूस की सेना अब पूरे शहर को ही तबाह करने में जुट गई है। यूक्रेनी फौज ने नीप्रो किनारे पलटवार की कोशिश की थी, जिसके बाद रूसी सेना का एक्शन शुरू हुआ है। नीप्रो में रूस के हमलों से भारी तबाही मची है। कई जगह आग और एम्बुलेंस की कतार देखने को मिली।
यूक्रेन ने भी रूस पर पलटवार किया। एक बार फिर से रूस में रिफाइनरी को टारगेट करके हमला किया गया। यूक्रेन ने लॉन्ग रेंज ड्रोन का इस्तेमाल करते हुए सुरक्षित माने जाने वाली एक रिफाइनरी को निशाना बनाया। यूक्रेन ने सीमा से 800 किलोमीटर दूर हमला करके फिर जाहिर कर दिया कि रूस के कई अहम ठिकाने अब यूक्रेन के टारगेट पर हैं। एक और रिफाइनरी में आग लगने से रूस में तेल की किल्लत और बढ़ सकती है। लुहांस्क में भी रूस का कब्जा है और यहां भी यूक्रेन ने पलटवार किया है। लुहांस्क में यूक्रेन नॉर्थ कोरियाई आर्टिलरी को नष्ट कर दिया। नॉर्थ कोरिया की आर्टिलरी से ही लुहांस्क से गोलीबारी जारी है। ज़ापोरिज़िया में भी नॉर्थ कोरियाई आर्टिलरी की तैनाती की गई है। देखिए आप। यूक्रेन से हमले का वीडियो भी जारी है। काले धुएं को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि यूक्रेन का हमला सटीक निशाने पर हुआ है। एक रिपोर्ट में दावा है कि पुतिन ने यूक्रेन के ऐसे हमलों से निपटने के लिए कई तरह की तरकीबों का इस्तेमाल किया है। रूस ने लकड़ी से फाइटर जेट का मॉडल तैयार किया है। रूस टैंक के आकार के गुब्बारे बनवा रहा है। रिफाइनरी को लोहे के जाल से ढक रहा है। फाइटर जेट को ढकने के लिए खास पर्दे बनवा रहा है। रूस की कोशिश है कि जंग के मैदान में यूक्रेनी सेना को अधिक से अधिक चकमा दिया जा सके, लेकिन यूक्रेन इसके बावजूद कामयाब हो रहा है। क्रीमिया में यूक्रेन ने फिर हमला किया। S-400 के रडार को ड्रोन से नष्ट कर दिया गया। यूक्रेन क्रीमिया के कवच को लगातार कमजोर कर रहा है। रूस ने क्रीमिया को सुरक्षित रखने के लिए एयर डिफेंस की तैनाती की थी, लेकिन अब यूक्रेन ऐसे ड्रोन और मिसाइल बना चुका है जो एयर डिफेंस को चकमा दे रहे हैं और उसी का शिकार कर रहे हैं। आपको दिखाते हैं क्रीमिया में यूक्रेन कैसी तबाही मचा चुका है। यूक्रेन ने क्रीमिया के कवच को खत्म करने का दावा किया। सितंबर में यूक्रेन ने क्रीमिया में यूटियोस Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit and the coffee ain't hit yet, damn ain't that great. I don't wanna go to work cause my boss is a jerk and I'm not even that paid. I need a change in my life cause I don't feel alive and there's nothing that makes me happy. Hold my beer for a minute, I'm about to quit my job, cash in for a ticket. I'm going on a trip and I don't plan to visit. I'm gonna stay there till I feel like I'm winning, and this is just the beginning. I need a big change, help me feel like living. I need a big swing, home runs I'm hitting, and I'll never look back, moving on till I get it all. And we all करने में कामयाब रहा। रूस के ताबड़तोड़ प्रहार के बाद ज़ेलेंस्की का हौसला कम नहीं हुआ है। ज़ेलेंस्की ने रिहायशी इलाकों पर हमले का बदला लेने की धमकी दी है। हालांकि माना जा रहा है कि रिहायशी इलाकों में यूक्रेन ने सीक्रेट हथियार गोदाम बनाए हैं। हथियार नष्ट करने के लिए रिहायशी इमारतों पर हमले हो रहे हैं। रूस की कोशिश है कि यूक्रेन के हथियारों का स्टॉक खत्म कर दिया जाए। यूरोप के हथियारों को खत्म करने का टारगेट भी रखा गया है। फिलहाल यूक्रेन के पास ड्रोन का इतना स्टॉक है कि यूक्रेन दूसरे देशों से ड्रोन की डील कर रहा है। ज़ेलेंस्की अब रूस से इंतकाम की योजना बना रहे हैं और माना जा रहा है कि रूस की कुछ और रिफाइनरी और गैस स्टेशन यूक्रेन का निशाना बनने वाले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, DV9, भारतवर्ष।
रूस और यूक्रेन दोनों तरफ से सर्दियों में विध्वंसक युद्ध की तैयारी हो रही है। हालात ऐसे हैं कि यूरोप में परमाणु घमासान शुरू हो सकता है, क्योंकि यूक्रेन के टारगेट पर रूस का एनर्जी सेक्टर है। यूक्रेन कभी भी ज़ापोरिज़िया और कुर्स्क एटमी प्लांट पर हमला कर सकता है, जिससे कि रेडिएशन का रिसाव की आशंका बढ़ गई। यह यूक्रेन का नया पैटर्न है और इसके जरिए रूस को रोकने के लिए परमाणु विस्फोट का सहारा ले सकता है। यूक्रेन में रूस अभी मिसाइल और ड्रोन से तबाही मचा रहा है। यूक्रेन को रोज बड़ा नुकसान हो रहा है। लेकिन अब यूक्रेन ऐसा पलटवार करने जा रहा है जिससे एटमी विस्फोट का खतरा बढ़ गया है। रूस के एनर्जी सेक्टर को यूक्रेन टारगेट कर रहा है, जिससे रूस का फोकस एनर्जी सेक्टर पर फिक्स हो जाए। इसलिए यूक्रेन के टारगेट पर रूस के कब्जे वाला ज़ापोरिज़िया परमाणु पावर प्लांट और कुर्स्क एटमी प्लांट आ गया है, जहां हमला करके यूक्रेन यूरोप को बड़े खतरे में डाल सकता है। ज़ापोरिज़िया में पिछले 10 दिन से बिजली नहीं आ रही है। जनरेटर की मदद से कूलिंग की जा रही है, जो लंबे वक्त तक काम नहीं कर सकते। ऐसे में ज़ापोरिज़िया से बड़ा एटमी संकट खड़ा हो गया है। अगर कूलिंग रुक गई तो परमाणु विस्फोट हो सकता है। इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं टीवी 9 के कैमरे पर रियल जो टैंकर है जिसमें फ्यूल रखा जाता है, वो हम आपको दिखा रहे हैं। और उसमें उस फ्यूल को इस तरीके के रॉड से कंट्रोल किया जाता है। इसमें फ्यूल रखा जाता है। ये एक में 24 असेंबली होती है और इस तरह की 24 असेंबली एक टैंकर में रखी जाती है। और ऐसे ऐसे 200 टैंकर यहाँ पर मौजूद है, जिसमें कि न्यूक्लियर फ्यूल मौजूद है और इन न्यूक्लियर फ्यूल के जरिए ही बिजली उत्पादन होती है। अब इसमें से अगर कोई एक डैमेज हो जाए तो बड़ा परमाणु हादसा हो सकता है। ज़ापोरिज़िया समेत यूक्रेन के कई इलाकों में ब्लैकआउट हो गया है। यूक्रेन इसके पीछे रूस के हमले बता रहा है। जबकि रूस यूक्रेन की बड़ी साजिश बता रहा है। दरअसल यूक्रेन परमाणु प्लांट में विस्फोट का डर दिखाकर पूरी दुनिया का ध्यान यूक्रेन की तरफ खींचना चाहता है, जिससे रूस पर हमले रोकने के लिए दबाव बनाया जा सके। अगर कुर्स्क और ज़ापोरिज़िया में हमला हुआ तो बड़ी तबाही हो सकती है। ज़ापोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट पर अगर बड़ा हमला हुआ तो रिसाव कई स्तर पर होगा। 50 किलोमीटर तक सीवियर जोन रहेगा, जिसमें आने वाले लोग तुरंत मारे जा सकते हैं। जबकि इससे आगे 150 किलोमीटर तक मॉडरेट जोन होगा, जिसमें कुछ देर बाद रेडिएशन पहुंचेगा तो वो लोग गंभीर रूप से बीमार हो सकते हैं। इससे आगे माइल्ड जोन होगा, जिसका दायरा 300 किलोमीटर तक हो सकता है। इसमें आने वाले लोगों पर भी असर होगा, जिसका असर काफी वक्त तक रह सकता है। तीनों जोन में 5 लाख से ज्यादा लोगों पर सीधा असर होगा। जबकि इसी तरह का हमला कुर्स्क पर भी किया गया है। ज़ापोरिज़िया कुर्स्क में दूरी 521 किलोमीटर है, लेकिन तबाही का दायरा 1000 किलोमीटर तक हो सकता है। बड़ी खबर, सुमी पर रूस का ड्रोन से हमला हुआ है। रिहायशी इलाकों पर दागे गए हैं ड्रोन। हमले के बाद कई अपार्टमेंट्स में आग लग गई है। तस्वीरें आपके सामने। तो रूस यूक्रेन के युद्ध का समाधान ढूंढते ढूंढते खुद अमेरिका इस युद्ध में शामिल होने के कगार पर पहुंच गया। मिस्टर पीस मेकर ट्रंप की कूटनीति असफल हो चुकी है, तो अमेरिका अब रणनीतिक तैयारी में जुट गया है। वर्जीनिया में अमेरिका के टॉप जनरल्स की बैठक बुलाई गई। युद्ध मंत्री ने सेना को युद्ध के लिए तैयार रहने का आदेश दिया और इसके साथ ही अमेरिकी राष्ट्रपति ने रूस को परमाणु चेतावनी जारी कर दी है। ट्रंप ने कहा, अगर परमाणु युद्ध शुरू हुआ तो अमेरिकी शक्ति के आगे कोई टिक नहीं पाएगा। रूस को घेरने के लिए अमेरिका ने उसकी सीमा के करीब समंदर और हवा में एटमी चक्रव्यूह की रचना कर दी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रयास युद्ध विराम से महासंग्राम की ओर बढ़ रहे हैं। सत्ता संभालने के बाद से ट्रंप ने कई बार कहा कि वो युद्ध विराम लागू करा देंगे, लेकिन जैसे जैसे ट्रंप ने युद्ध विराम के लिए कूटनीतिक कोशिशें तेज की, उससे कई गुना रफ्तार से यूक्रेन पर रूस के हमले बढ़ते गए।
दुनिया में शांति का नगाड़ा बजाने वाले ट्रंप इतने मजबूर हो चुके हैं कि अब वो हथियारों का जवाब हथियारों से देने की रणनीति बना रहे हैं। 30 सितंबर को नॉर्थ अटलांटिक महासागर के करीब पोटोमैक नदी के किनारे वर्जीनिया के क्वांटिको बेस पर अमेरिकी युद्ध मंत्रालय ने जनरलों की मीटिंग बुलाई। दुनिया भर में तैनात अमेरिका के 800 जनरल इस सभा में इकट्ठा हुए। इस सभा में अमेरिका के राष्ट्रपति और युद्ध मंत्री ने भाषण दिया। ट्रंप ने इस सभा में एक बार फिर ऐलान कर दिया कि रूस कागजी शेर की तरह जंग लड़ रहा है और वो पुतिन से बहुत निराश है। अमेरिका की इस महासभा के मंच से ट्रंप ने रूस के साथ महासंग्राम की रूपरेखा का खाका खींच दिया है। ट्रंप ने इस मंच से रूस को परमाणु चेतावनी भी जारी कर दी है। ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका को इतना शक्तिशाली बनना होगा कि कोई भी देश चुनौती देने की हिम्मत ना करे। अमेरिका एरोस्पेस फोर्सेस में दुनिया पर भारी है। अगर परमाणु हथियारों का प्रयोग होता है तो अमेरिका के पास बाकी दुनिया से ज्यादा परमाणु हथियार हैं। इसे रूस को ट्रंप की धमकी माना जा रहा है क्योंकि सपाट युद्धाभ्यास के दौरान नेटो सीमा पर रूस और बेलारूस ने परमाणु हथियार लॉन्च करने का अभ्यास किया था। इसके साथ ही अमेरिकी राष्ट्रपति ने रूस के खिलाफ परमाणु सबमरीन तैनाती का ऐलान भी कर दिया है। ट्रंप ने दूसरी बार यह बयान दिया है। माना जा रहा है कि यूरोप की सीमा और अलास्का की ओर से अमेरिका ने सबमरीन की तैनाती की। ये माना जा रहा है कि अमेरिका ने बेरिंग सागर और कारा सागर की ओर से रूस के करीब सबमरीन भेजी, क्योंकि ट्रंप ने खुद दावा किया कि 2 सबमरीन तैनात हो गई। ट्रंप का दावा है कि रूस के नजदीक सबमरीन लगातार गश्त लगा रही। हमेशा की तरह इन सबमरीन की लोकेशन गोपनीय रखी गई है। इसलिए ट्रंप ने कहा है कि रूस अमेरिकी सबमरीन को नहीं ढूंढ पा रहा। इन अमेरिकी सबमरीन पर एटमी मिसाइलें तैनात होने का दावा है। देखिए हालांकि अमेरिका के इस दावे को रूस ने खोखला बताया है। रूसी राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के डिप्टी चेयरमैन दिमित्री मेदवेदेव ने एक एक्स पोस्ट में कहा है कि ट्रंप ने रूसी तटरेखा पर सबमरीन भेजने का दावा किया है। ट्रंप ने कहा है कि सबमरीन रूस नहीं ढूंढ पाएगा। इसका जवाब है कि अंधेरे कमरे में काली बिल्ली खोजना मुश्किल है, खास तौर पर तब जब कमरे में बिल्ली हो ही ना। दिमित्री मेदवेदेव ने रूसी कहावत के जरिए ट्रंप पर तंज किया है। ट्रंप के बयान को रूस पर रणनीतिक दबाव बढ़ाने वाला माना जा रहा है। लेकिन 2022 में युद्ध शुरू करने से पहले ही रूस ने सब तोल मोल कर लिया था। उसे मालूम था कि भविष्य में क्या हो सकता है और जो भी होने वाला है रूस उसके लिए तैयार है। इसीलिए पुतिन को रोकना मुश्किल माना जा रहा है। हालांकि अमेरिका पूरी कोशिश कर रहा है कि किसी तरह रूस पर रणनीतिक दबाव बनाया जाए। इसीलिए अमेरिकी सेना की गतिविधियां यूरोप में तेज हो गई हैं। वर्जीनिया में सैन्य अधिकारियों की मीटिंग से पहले अमेरिका से मिड एयर रिफ्यूलिंग करने वाले KC-135T स्ट्रैटो टैंकर्स के दस्ते ने उड़ान भरी। इस दस्ते में 12 स्ट्रैटो टैंकर थे। ये सभी विमान ब्रिटेन के सफॉक में RAF माइल्डनहॉल एयरबेस पर लैंड हुए हैं। माना जा रहा है कि अमेरिकी वायुसेना अरब या यूरोप में बड़ी सैन्य कार्रवाई की तैयारी कर रही है।
जून में अमेरिका के KC-135T स्ट्रैटो टैंकर्स ईरान पर हमले से पहले ब्रिटेन, साइप्रस और इजराइल पहुंचे थे। इस बार का ऑपरेशन क्या हो सकता है, इसका अंदाजा लगाना जरा मुश्किल है, लेकिन माना यह जा रहा है कि इस बार अमेरिका का टारगेट रूस हो सकता है, क्योंकि बाल्टिक सागर पर अमेरिकी टोही विमानों की गश्त बढ़ा दी गई है। रिपोर्ट यह है कि अमेरिका ने नॉर्वे में अपने P-8A पोसाइडन विमान को तैनात कर दिया है। बाल्टिक सागर पर गश्त लगा रहे हैं, इनको सबमरीन हंटर कहा जाता है, यानी कि ये समंदर की गहराई से सबमरीन के लोकेशंस का पता लगा लेते हैं। बाल्टिक सागर में इस वक्त रूसी नौसेना एक बड़ा ऑपरेशन चला रही है और इसलिए नॉर्वे में सबमरीन हंटर्स को तैनात किया गया है। देखिए अमेरिका रूस के खिलाफ एटमी व्यूह रचना में जुटा है, तो रूस ने भी बाल्टिक सागर और नेटो सीमा के करीब अपने परमाणु हथियार तैनात कर दिए हैं। रिपोर्ट है कि रूस ने बेलारूस में मीडियम रेंज एटमी बैलिस्टिक मिसाइलों की तैनाती बढ़ा दी है। बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने ओरेश्निक मिसाइल का मॉडल जारी करके इसके संकेत दिए हैं। यह अमेरिका को रूस की एटमी चेतावनी है। दोनों ओर से परमाणु हथियार तैनात हो चुके हैं और सुपर पावर्स के बीच जंग का खतरा बढ़ता जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। डोनाल्ड ट्रंप के 20 सूत्रीय प्रस्ताव को गाजा में शांति की एक नई उम्मीद के तौर पर देखा जा रहा था, लेकिन रिपोर्ट्स की माने तो हमास इस प्रस्ताव को अस्वीकार करने की तैयारी है। हमास का दावा है कि यह प्रस्ताव पूरी तरह से इजराइल के हक में है और अब अगर हमास प्रस्ताव पर हस्ताक्षर से इंकार करता है तो गाजा में शांति की आखिरी उम्मीद भी खत्म हो जाएगी। गाजा में बरसता ये बारूद अभी शांत नहीं होने वाला। ये तय हो चुका है कि हमास की संपूर्ण सफाई तक इजराइल नहीं रुकेगा। और इसकी वजह है ट्रंप के 20 सूत्रीय प्रस्ताव पर हमास का रुख। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक हमास ट्रंप के प्रस्ताव को अस्वीकार करने की तैयारी में है। इसके पीछे 4 प्रमुख वजह हैं। नंबर 1, हमास सरेंडर के लिए तैयार नहीं है। नंबर 2, हमास तुरंत बंधकों को रिहा नहीं करेगा। नंबर 3, गाजा में अंतर्राष्ट्रीय सेना की तैनाती नहीं होगी। नंबर 4, गाजा से इजरायली सेना की वापसी की समय सीमा तय नहीं होनी। दावा है कि हमास ने ट्रंप के 20 सूत्रीय प्रस्ताव को एक तरफा बताया है, जो पूरी तरह से गाजा विरोधी है। यही वजह है कि वो ट्रंप के प्रस्ताव पर हस्ताक्षर के लिए तैयार नहीं है। सिर्फ इतना ही नहीं, पाकिस्तान का आरोप है कि ट्रंप ने डील के जिस दस्तावेज पर अरब देशों के साथ बात की थी, उस दस्तावेज को भी बदल दिया गया है। पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री इशाक डार ने अपने बयान में कहा, यह हमारा दस्तावेज नहीं है जो हमने उन्हें भेजा था। कुछ प्रमुख क्षेत्र हैं जिन्हें हम शामिल करना चाहते हैं। इसके अलावा सऊदी अरब और जॉर्डन ने भी समझौते के कुछ बिंदुओं को लेकर बदलाव की मांग की है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप साफ कर चुके हैं कि इस समझौते में कोई बदलाव नहीं होगा। यही वजह है कि हमास ने ट्रंप के प्रस्ताव को स्वीकार करने से इनकार कर दिया है। हालांकि कतर और तुर्की जैसे देश अब भी हमास से बात कर रहे हैं। ट्रंप के 20 सूत्री प्लान को स्वीकार करने का दबाव डाला जा रहा है।
दरअसल डोनाल्ड ट्रंप ने 24 घंटे पहले ही साफ कर दिया था कि 20 सूत्रीय प्रस्ताव हमास के लिए आखिरी मौका है। अगर हमास इसे स्वीकार नहीं करता तो उसे भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। हमास के इनकार से साफ है कि उसे ट्रंप और बेंजामिन की धमकी की कोई परवाह नहीं और इसका नतीजा भी गाजा में नजर आने लगा है। इजराइल ने गाजा पर हमले तेज कर दिए हैं। आईडीएफ का दावा है कि उसने हमास के 160 ठिकाने तबाह कर दिए। इजराइल के इन हमलों में 24 घंटे के अंदर 31 फिलिस्तीनियों की मौत की खबर है। सिर्फ इतना ही नहीं, इजरायली ग्राउंड फोर्सेस ने भी अपना अभियान तेज कर दिया है। गाजा शहर में लगे हमास के बूबी ट्रैप्स को तबाह करते हुए इजरायली सैनिक आगे बढ़ रहे हैं। ट्रंप साफ कर चुके हैं कि हमास के इनकार के बाद वो बेंजामिन को खुली छूट दे देंगे, जिसके बाद वो अपने हिसाब से गाजा का हल निकालेंगे। और दुनिया इस बात से वाकिफ है कि बेंजामिन का गाजा प्लान बारूद की राह से होकर गुजरता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।